नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं आपका दोस्त विवेक जी फिर हाजिर हो गया हूं मैथ्स की एक नई वीडियो में। जैसा कि हम एनडीए 2022 के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। उसी क्रम में हमने क्या स्टार्ट किया, सैंपल वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं, आप पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस आए हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, आप उसे समझिए और आप हमारी वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ताकि वो हर लोग जो ऑनलाइन स्टडी को पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऑफलाइन स्टडी को पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको हमारी वीडियोस मिले, ताकि वो कंटेंटफुल पढ़ के वो भी अपना सपना साकार कर सके। चलिए दोस्तों, तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब में कुछ लगता नहीं है आपका, बस एक बटन क्लिक करना है, देखिए रेड बटन क्लिक करना है बस, और आपका कुछ नहीं लगता है, और तो शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में क्या पढ़ा था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के चारों चैप्टर पढ़े थे। अब आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस लगाएंगे कि दो चारों चैप्टर क्वेश्चंस क्या आए हैं, और हम पीडीएफ अपलोड करेंगे। पीडीएफ की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी होगी, आप वहां से पीडीएफ की लिंक उठाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे इंस्टा ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम और फेसबुक पर, तो हमारे हर आप ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, और वहां से आप वीडियोस को पीडीएफ पढ़िए, पीडीएफ को अपलोड कीजिए और डाउनलोड कीजिए और आज स्टडी कीजिए। आपके जो डाउट्स होते हैं आप हमें मैसेज कीजिए, हमारी टीम 24/7 आपके हेल्प के लिए प्रेजेंट है, आपके हेल्प के लिए हाजिर है। तो आप हमें मैसेज कीजिए और डेफिनेटली इस बार सक्सेस पक्का मिलेगी। मेहनत जोर से कीजिए, लगन से कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कौन से लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, which one of the following is the positive in the third quadrant? Now I have told you कि while making a quadrant क्या होता है, ऐसे बनता है साइन। अब क्या होता है, अगर क्वाड्रेंट बना है तो ऐसे बना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप बताइए क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? अगर आपको पता हो तो क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं इसमें पॉजिटिव होते हैं, sin cos tan cosec sec cot, everything is positive where in first quadrant, but in second quadrant उसमें क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वहां पे क्या होता है, हाँ तो पता क्या चला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन कॉस और साइन और कॉसेक, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉसेक, सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। अब हमसे पूछा है कि जरा ये बता दो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो टैन और कॉट। समझे दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। लिखा है साइन a plus b is equals to 1 और sin a minus b is equals to 1/2। अब जरा बता दो आप मेरे को कि sin a plus b और sin a minus b दे रखा है आपको, कहता है कि भाई जरा a और b की वैल्यू बता दो मेरे को। कैसे बताओगे आप, बताओ, आपने इनवर्स पढ़ा है, उसमें क्या होता है, हम इसको इधर यहां ले सकते हैं हम लोग, क्या होगा, a plus b equals to sin inverse of 1 और a minus b equals to sin inverse of 1/2। अब sin inverse of 1 कहां पे होता है, 90 डिग्री, यानी यहां के पास, एक मिनट, यहां कितना हो गया, a plus b equals to 90 डिग्री, यहां क्या हो गया, a plus b equals to कितना, 30 डिग्री, क्योंकि sin 30 कितना होता है, 1/2। अब बताइए कि आप यहां से a और b वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, यहां पर a माइनस था, कटिंग किया, 2a equals to 120 और a equals to कितना आ गया, 60 डिग्री। अगर a 60 आएगा तो b कितना आएगा, 30 आएगा, तब जाके a plus b क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समझे दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन दिया है, हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 15। अब आपको sin 15 की वैल्यू याद है तो सोने पे सुहागा, अब कर लेंगे, मगर हमारे वो दोस्त, वो भाई जिनको याद नहीं है, तो क्या वो बैठ के छोड़ देंगे क्वेश्चन को, कभी नहीं छोड़ना है। करना क्या है,
अटेम्प्ट कीजिए। कैसे अटेम्प्ट कीजिए? आपको पता है साइन 15 कैसे लिख सकते हैं? साइन 45 माइनस 50 लिख सकते हैं क्या? अब बताइए, साइन a माइनस b का फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन साइन a माइनस b क्या होता है? साइन a cos b माइनस cos a sin b। अब आप वो लगा के साइन a माइनस b निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको यही पॉजिटिव होता, अगर यहां प्लस होता तो साइन 75 पूछ मांगा समझ मांगा होता, तो साइन a cos b प्लस cos a sin b। मतलब कि इससे पता क्या चला कि अगर हमें वैल्यू नहीं भी याद है तो चल जाएगा, हम निकाल लेंगे हम। मगर अगर आपको दिया साइन 22.5 दिया है तो उसके साथ आपको याद करना पड़ेगा उस वैल्यूज को, क्योंकि वो वैल्यूज निकालने में बहुत ज्यादा उसका होता बहुत लॉन्ग मेथड है, जिससे कि आपका पूरा मतलब आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो आप उसको फॉर्मूला को याद ही कर ले तो वो ज्यादा बेटर है। मगर साइन 15 हो गया, साइन 75 हो गया, cos 15 हो गया, cos 75 हो गया, ऐसे वैल्यूज को अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि आप निकाल सकते हैं एग्जाम में उसको। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो साइन a प्लस बी cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली वहां सॉल्व कर सकते हैं। समझे दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया है। अब बताइए साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अब बताइए जरा मेरे को इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देख रहे हैं क्या, अगर साइन स्क्वायर 70 डिग्री है तो क्या ये कॉस बन सकता है क्या? 90 माइनस 20 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये कॉस, क्योंकि 90 क्या होता है ये 90 क्या होता है चेंज होता है ना, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 20 ये हो सकता है। अब बताइए साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 हाउ मच इट इज? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आंसर क्या हो गया? आंसर आ गया। साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 इक्वल्स टू कितना? 1। समझे दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब कैसे लिखा पड़ा है एक मिनट देखिए, लिखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? क्या कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा? उसे ड्राइव करते हैं तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब याद कीजिए आपको मैंने बताया था कि sec और cos क्या होते हैं? दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। sin cosec एक दूसरे क्या है? रेसिप्रोकल है। और tan cot एक दूसरे क्या है? रेसिप्रोकल है। बस गेम लगा दीजिए, sin cos sec दिया हुआ है, एक दूसरे रेसिप्रोकल है। आंसर कितना आ जाएगा बन के 1। क्या आंसर नहीं आ गया? इजीली सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें? ये हो गया। हाँ, आपको साइन ए प्लस कॉस बी सॉरी साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए सॉरी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए एंड साइन बी, इस पे भी फॉर्मूला सीधा क्वेश्चन बेस्ड आ जाता है। एक क्वेश्चन इस पे भी आता है, कौन से पे? साइन थीटा प्लस साइन 60 माइनस थीटा डॉट साइन 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/4 साइन 3 थीटा। इस पे तो दोस्तों क्वेश्चन सीधा सीधा खुल के आ जाता है। साइन 20 साइन 80 साइन 70 साइन 40। अब बता दो जरा आंसर कितना आएगा? तो क्या करेंगे साइन ए प्लस बी क्या करेंगे 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा क्या था 20 डिग्री, तो 1/4 साइन 60 डिग्री। ठीक है, 20 to 30 23 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन दोस्तों क्या हो रहे हैं, हर बार क्या हो रहे हैं, घूम फिर के फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपके मन में आपको फॉर्मूला याद है तो डेफिनेटली इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को आप इजीली फोड़ के आएंगे वहां पे एग्जाम में, और आके बोलेंगे कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अगला चैप्टर क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। वहां से दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत मैं देखता हूं कि बहुत जब बन के आता है। क्या आपको एक एंगल दिया पड़ा होता है tan इनवर्स ऑफ 2, दूसरा एंगल दिया पड़ा है tan इनवर्स ऑफ 3। कहता है कि ये दिस बोथ आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल, टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल।
then find the third angle. अब now how would you find the third angle? You know that the sum of all three angles is what? 180 degree, but there the third angle is missing. What was that angle? You have to find that. कैसे find करेंगे? वही करना है यहाँ पे. आपको पता है कि इन दोनों सम कर दूं और अगर 180 से माइनस करूं तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा. आप सभी को पता है कि tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 का फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 होगा, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 3 to 5 और ये माइनस 5, यानी कि tan इनवर्स ऑफ क्या? -1. और आपको पता है कि tan की वैल्यू -1 कहां पे होती है? 3π/4 पे होती है. कहां पे होती है? 3π/4 पे. अब बताइए, पाई था 180, तो पाई से अगर मैं 3π/4 माइनस करता हूं कितना हो जाएगा? अगर देखते हैं तो 4 1 π/4, यानी व्हिच वाज द थर्ड एंगल? π/4 इज द थर्ड एंगल. एक क्वेश्चन ऐसे बैठ के आ जाता है cos a plus cos b वाला. अब यहां से cos a plus cos b का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? cos इनवर्स ऑफ a plus cos इनवर्स b का फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने? cos इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में xy माइनस कुछ याद कीजिए, कोई सा फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? तो क्या हो गया था वो? इन ब्रैकेट में क्या? cos इनवर्स ऑफ xy माइनस √1 माइनस y स्क्वायर √1 माइनस x स्क्वायर. क्या फॉर्मूला नहीं बना था? तो क्या होगा ये? cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला. अगर यहाँ प्लस है तो वहां माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो वहां क्या होगा? प्लस होगा. वैसे ही साइन की बात बनाई थी, साइन इनवर्स ऑफ a प्लस साइन इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ x √ में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √ में 1 माइनस x स्क्वायर. मतलब इससे क्या हो गया हमारा? साइन इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा? मतलब डिराइव होके आ गया. समझे? तो ये फॉर्मूला हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको उसको क्या समझना है? उसको समझने की कोशिश करना है. फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन लगाना है, समझ के आना है. हमारा थ्योरी क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाए, आंसर पाए. कॉन्सेप्ट समझे, थोड़ा सा दिमाग लगाए, आंसर पाए. समझे? चलिए, अब क्वेश्चन क्या होता है? एक तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, और चलिए एक मिनट रुकिए. ये हो गया, ये भी हो गया. हाँ, क्वेश्चन है कि tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 क्या होगा? बस फॉर्मूला लगा दीजिए. tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab. ठीक है, ओके. अब बताइए, अगर एक tan इनवर्स ऑफ a और tan इनवर्स ऑफ b, sin इनवर्स ऑफ a और cos इनवर्स ऑफ b, अगर a और b दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं, तो चांसेस क्या है आंसर आने का? क्या है? 90 डिग्री. याद कीजिए, आपको बताया था मैंने कि अगर tan इनवर्स ऑफ a और cot इनवर्स ऑफ b, इफ दे बोथ आर इक्वल, अगर a और b दोनों क्या इक्वल हैं, क्या आंसर आएगा? क्या वो 90 डिग्री के बराबर नहीं आएगा? वैसे ही क्या sin cos और sin cos में, cos sec में, tan cot में, अगर a और b क्या है? दोनों इक्वल हैं, दोनों का एंगल क्या है? इक्वल है. कितना आंसर आएगा? 90 डिग्री इज द बेस्ट क्या है? पॉसिबिलिटी. आंसर वो आएगा. समझे? चलिए, और इस चैप्टर से और, हाँ दोस्तों, इस चैप्टर से और मेन है. क्या मेन है? इस चैप्टर से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है. डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है. भैया फॉर्मूला बता दो जरा मेरे को. तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है. इसका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, कॉन्सेप्चुअल है. कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन लगेगा, आंसर आएगा. समझे? चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस. अब ये चैप्टर तो आपने क्लास 11th में 10th में सब में पढ़ा है. क्या पढ़ा है? जरा इसका एक क्वेश्चन लगा दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें. हाँ हाँ, तो एक क्वेश्चन दिया गया है, अ लैडर, कितना? अ लैडर 30 मीटर लॉन्ग लैडर, 30 मीटर कैसी है? लंबी है. अब क्या कभी सीढ़ी खड़ा किया आपने? क्या होता है? कभी सीढ़ी ऐसी खड़ी करते हैं, ऐसे खड़ी करते हैं मास्टर, ऐसे खड़ी करते हैं ना. ऐसी खड़ी करोगे तो सीढ़ी नीचे गिरेगी, ऐसे गिरेगी. मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? अगर ये दीवार है तो सीढ़ी कैसे करूंगा? थोड़ा सा एंगल देख करूंगा. बात वही हुई. तो अगर सीढ़ी बोलता है ये दीवार है, ये लैंड है,
तो सीढ़ी कैसे होगी, ऐसे, ताकि हमारे गुरुजी गिरे ना, तो क्या होगा, गिरने में दिक्कत होगी होगी ओके। 30 मीटर लॉन्ग, कितने मीटर लॉन्ग है, 30 मीटर लॉन्ग, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, 30 मीटर की है ये। कहता है इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल 15 मीटर हाई, ये कितनी की वॉल है, 15 मीटर की वॉल है ये। और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब याद कीजिए, आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये होगा, पूछा क्या होगा। अब आपको क्या दिया गया है, आपको हाइपोटेनस पता है, आपको पेरिपेंडिकुलर पता है, आपसे मैं चाहता हूं कि एंगल निकालो, क्या फॉर्मूला लगाएंगे। अब याद कीजिए किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपके पास हाइपोटेनस और पेरिपेंडिकुलर चाहिए होता है, sin थीटा के वैल्यू में, ये sin 30, sin थीटा इज इक्वल्स टू पेरिपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो क्या आ जाएगा इससे, पेरिपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनस 30, यानी कि 1/2, और थीटा की वैल्यू 1/2 कहां होती है, अगर आप याद करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। आंसर क्या हो गया हमारा, 30 डिग्री आंसर आ गया। समझे दोस्तों, ओके। एक क्वेश्चन है, चलिए चिमनी का क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन आता है क्या, फ्लाइंग वाला आता है, बहुत ज्यादा फ्लाइंग का, एरोप्लेन फ्लाइंग कर रही है, क्या कर रही है, एरोप्लेन उड़ रही है, तो उसके क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन लिखा है एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अबव, मतलब कि अगर ये ग्राउंड है तो यहां से कितना 300 मीटर, यहां पे क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, एरोप्लेन उड़ रही है। तो क्या बोल रहा है, द ग्राउंड ऑफ स्टैंड ऑफ एंगल क्या बोला है, द एंगल क्रिएटेड, एक टाइम उसने क्या किया, यहां पे है, यहां पे एंगल क्रिएट किया, उसने यहां पे एंगल क्रिएट किया। अब बताइए अगर कोई एंगल पास में बन रहा है, अगर मान लीजिए मेरी दीवार खड़ी है, अगर पास में कैसे देखूंगा मैं, ऐसे देखूंगा, मैं तो दूर में खड़ा हूं, कैसे देखूंगा मैं, ऐसे देखूंगा। तो इससे क्या हो रहा है, मैं जितना पास खड़ा हूं उतना क्या है मेरा, मैं जितना पास खड़ा हूं तो मेरा एंगल क्या है, बहुत ज्यादा, ऐसे करूंगा, भाई कितनी बड़ी। अब बताइए बुर्ज खलीफा देखना है मेरे को, पास खड़ा होकर बुर्ज खलीफा कैसे दिखेगी, ओए कैसे दिख रही है, अगर थोड़ा दूर खड़ा बुर्ज खलीफा दिखेगी ऐसे। मतलब क्या है, जितना आप ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे, जितना आप ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे उतना डिस्टेंस क्या होगा, उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, मगर एंगल क्या होगा, कम होगा, एंगल क्या होगा, कम होगा। और जितना आप पास जाएंगे ऑब्जेक्ट के उतना एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉन्सेप्ट क्या लगा, एज मोर द एंगल इट मींस the distance between the object and the viewer is less, as much as less the angle, distance क्या है, ज्यादा है। कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए, ज्यादा एंगल कम डिस्टेंस ज्यादा एंगल, आगे समझे। चलिए तो बोला है कितना बना रहा है, तो 30-60 डिग्री, तो बात उसका लगा, एक मिनट, 60-45 डिग्री, तो बात क्या लगा, यहां कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री कितना बनाएगा, 45 डिग्री। फिर बोलता है what is the height of the lower plane equal to vertical and height 3 meter and flying at the height in meter passing vertical along another angle at an instance when the angle of elevation of the two planes is this and this, what is the height of the lower plane from the ground instant when the angle of elevation of the two planes from। अब देखिए लोअर प्लेन का पूछा है क्वेश्चन का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। बोलता है ये अलग नहीं है, ये एक ही प्लेन हो गई, मान लो यहां की तो एक प्लेन बता दी मैंने। अगर मैं बोलता प्लेन अलग है, मतलब कि देख रहा हूं यहीं से मगर यहां देख रहा हूं, मुझे पता है कि ये 300 मीटर है, एक प्लेन यहां उड़ रही थी, एक प्लेन यहां उड़ रही थी, एक प्लेन यहां उड़ रही है, जो ये एंगल दिया है छोटा वाला कितना है, 45 डिग्री। बोलता है भैया जरा ये बता दो ये छोटा वाला एंगल का कितना डिस्टेंस होगा, छोटे जो प्लेन उड़ रही है उसका कितना हाइट होगा, अगर बड़ी वाली का क्या है 300 है। अब बताइए अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाकर मैं ये निकाल दूं तो क्या दोनों का बेस सेम नहीं है, सेम है, मतलब क्या लूंगा मैं tan थीटा, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस, ये नहीं पता हमें, √3 होता है ये 300 अपॉन बेस क्या आ गया
300 अंडर रूट 3 रैशनलाइज कर देंगे, कितना आएगा 300 यानी कि 20 को कितना गया 100 रूट 3 मीटर। अगर ये अगर 100 रूट 3 मीटर, तो अब बताइए एंगल अगर 45 है, tan 45 लगाएंगे। अगर एंगल 45 है, अगर 45 है तो बेस अगर जितना होता है उतना परपेंडिकुलर होता है। अगर tan 45 लगाते हैं इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना होता है 1 होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस। तो अगर बेस क्या है 100 रूट 3 बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 100 रूट 3। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आप सोचेंगे कि क्वेश्चन कहां से बन के आते हैं? दोस्तों क्वेश्चन कहीं नहीं बनता है, क्वेश्चन यही आता है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। आप रट्टा नहीं मारिए, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है वो समझिए, तब जाके पेपर क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टा नहीं मारना है। फिर बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, नॉट गो फॉर रट्टाफिकेशन। रट्टा नहीं मारना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, ये लास्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पड़ा है कि अगर 3 एंगल है जीपी में, किसमें एंगल है 3 एंगल, सॉरी एपी में है। अगर 3 एंगल जीपी में है मतलब कि एंगल कैसे क्या बनेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये बनेंगे ना, एपी में है। बोलता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब बताइए, इसको मैं एंगल ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक। अब देखता हूं मैं क्या देखता हूं, एंगल ए 30 है, जरा क्या निकालूंगा मैं, इनका साइन निकाल लेता हूं, इनका सेक। अब देखो आप, ये है ए बी सी, सी पे क्या है 90 डिग्री है, मतलब कि इसे पता क्या चला कि इनका सम इसके बराबर होगा, पता ही चल रहा है। तो इससे एक चीज पता चलता है कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इज इट सो? बन सकता है कि नहीं? हाइपोटेन्यूज थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम याद कीजिए, बन सकता है। अब लिखा पड़ा है कि इनमें से कौन सही है, ए सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए आपको 3 दिए गए हैं, एंगल किसमें है एपी में है। अगर एंगल जब एपी में होते हैं ना, जब एंगल एपी में होते हैं तो याद कर लीजिए, जब एंगल एपी में हो तो उसके जो साइड्स का रेशियो क्या होता है 1:3:√3:2 होता है, 1:√3:2 होता है। किसके साइड्स के, मतलब ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है, ये क्या कहता है हाइपोटेन्यूज। अब जरा चेक कर लीजिए ये इनको डाल के 1:√3:2 को, इन चारों में से कौन सा सेटिस्फाई आंसर कर रहा है, जो आंसर सेटिस्फाई कर जाए वही क्या है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है एंगल, हाँ एक ट्रायंगल है, क्या है एक ट्रायंगल एबीसी है। कौन सा ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है। और क्या है ए क्या है, देखो अब ये हो गया, ये बी हो गया, ए की साइड 18 है और बी की साइड कितनी है 24 है, बी की साइड 24 है और सी के साइड हमें पता नहीं, सी साइड दिया चलो अच्छा है। हमें साइन सी फाइंड करना है, कितना हमें क्या फाइंड करना है साइन सी। अब याद कीजिए दोस्तों, आपको बताया था मैंने कि अगर आपको 3 साइड दिए हो, आपको एंगल फाइंड करना हो, क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, थोड़ा सा नाम लगाएं, कॉस लगाते हैं। सी निकालना है हमें, क्या लगाएंगे कॉस सी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब आप यहां पे क्या कीजिए ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए और उसके बाद से अगर कॉस आ जाएगा, कॉस के बाद से अगर आप उससे साइन कन्वर्ट क्या करना, साइन कन्वर्ट करना हो तो उसे 90 से क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, साइन कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन एक और दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, ओके क्वेश्चन दिया है कि आपको ए दिया, आपको देखिए एक ट्रायंगल है, उसमें आपको सी दिया गया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सी कितना दिया गया आपको, सी दिया है 2, ए दिया है 45 डिग्री,
और एक एंगल कितनी है 2√2। अब बोलता है कि जरा आप मेरे को सी बता दो। अब वो सी का पता है। अब याद कीजिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए क्या, a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c क्या होता है। अब तो पूछा है कि सी पूछा है। अब आपको तो ये आपको दिया ही नहीं, तो भैया इनको हटा दो, खत्म कर दो, हटा दिया, बचे ये दोनों भैया। आपको a दिया, a कितना दिया 2√2, साइन एंगल a कितना दिया है 45 डिग्री, c कितना दिया है आपको 2, आपको एंगल c फाइंड करना है। अब क्या आप इससे फाइंड नहीं कर लेंगे, देख लीजिए, आपको फॉर्मूला याद होता, थोड़ा सा लिखते आंसर आ जाता। तो दोस्तों जहां पे हमारे ये 4 चैप्टर के क्वेश्चन क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। यहां तक हमने क्या सीखा, हमने 4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीख लिए, उसमें हमने सीखा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है, और हमने वो समझा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हमारे 4 चैप्टर क्या होते हैं कंप्लीट हो, जो कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 15-16 क्वेश्चन तो इससे क्वेश्चन हर बार बन रहे हैं इन 4 चैप्टर मिला के। अब अगले वीडियो में अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने सेट थ्योरी कर लिया है, हमने कॉम्प्लेक्स कर लिया है, हमने लॉगरिथम कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 4 चैप्टर कर लिए। अब अगले सीरीज में आपको मैं बाइनरी नंबर्स, क्या कौन से बाइनरी नंबर, जो कि एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बार एग्जाम इससे 1 से 2 क्वेश्चन क्या हो रहे आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन मैटर करता है यहाँ पे तो पॉइंट पे रैंक चेंज होती है दोस्तों। तो आप भी वैसे ही मेहनत कीजिए। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम बाइनरी नंबर पढ़ेंगे, और जो बाइनरी नंबर चैप्टर है वो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और क्वेश्चनिंग चैप्टर है। तो उसके 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी वीडियो में उस कॉन्सेप्ट समझेंगे उसका, और उसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ताकि हम एक वीडियो में कोर्स क्या करें, बाइनरी कंप्लीट कर लें और खत्म कर सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उत्साह, एक नए उमंग के साथ। जय हिंद दोस्तों।